अब होगा क्या, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। शिफ्ट हो गया है तो लाला बड़ी मुश्किलात सामने। जय शाह जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इमेज जरूर खराब करना है। ये हमारे हमसायों की हमेशा से कोशिश रही है। कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। होगा क्या, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी होपफुल था। पिछले कोई 12-14 दिन हो गए पीसीबी के एंड से बिल्कुल खामोशी है। बिल्कुल है। अब बीसीसीआई खुद नहीं सामने आ रहा, लेकिन आप देखें कि बीसीसीआई की लाइन जो है वो उनके यूट्यूबर्स टो कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स बयान कर रहे हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था। अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए, कि भारत के पास पैसा इतना ज्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। तो फिर फ्यूचर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी, उसको हरीफ भी चाहिए ना। चाहिए। और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेजबानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है, तो उसके लिए फिर हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया। ये भी पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। कहते हैं कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं खेल रहा है, भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहां कहां इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या कॉस्ट पे करनी होगी? तो याद होगा एक न्यूजीलैंड की टीम एक दफा पाकिस्तान आई हुई थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आ गई थी। शाम को मैच था, मैच से कुछ ही देर पहले एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल हैं, चले गए और फिर न्यूजीलैंड वो चले गए थे। तो इसके पीछे, इस सारी हरकतों के पीछे इंडिया था
तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा। आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफा इस तरफ दिलाएंगे कि जी ये देखें पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, और ये खत्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की ये जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है। कंपनसेशन भी ले इनसे, अगर ये नहीं करते। कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है। ये कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो भी आप इनसे लें, और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। अरे हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया में तो सब लाइट ही लेगी। हमारी जो क्रिकेट है ना वो थोड़ी सी बैकवर्ड पे इस टाइम है कि वर्ल्ड कप में आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ उनके, तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान को चाहने की बात है। असल में तो बात ये है कि पीसीबी का बोर्ड क्या कहता है, उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी जो होंगे वो क्या कहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उसामा, हाँ जी बिल्कुल, आप कर सकते। पाकिस्तान अपना ये स्टांस चेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल लेटर आईसीसी को लिखा है वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। उसमें ये है कि एक तो सिक्योरिटी एजेंसी भेजें अपनी और सिक्योरिटी चेक करवाएं, उसके बाद अपनी टीम भेजें, और अगर आपने नहीं भेजी टीम तो फिर हमें कंपनसेट करें। क्योंकि भारत दबाव तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है, और आज पाकिस्तान के कुछ अखबारात के अंदर ये खबर छापी गई है कि छपवाई गई है कि जी पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक अपना प्लान भी तैयार नहीं कर सका अगर इंडिया इनकार करता है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आके खेलने से। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इंडिया किस बात पे आके इनकार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जाके खेला, और हम सब लोग जानते हैं कि किन गारंटीज की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया का टूर किया था। वो गारंटीज यही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, और पाकिस्तान इसीलिए अपनी टीम को पाकिस्तान ने इंडिया भेजा था। हम होस्ट हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को आके खेलना ही खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईसीसी के इवेंट के अंदर ये सब कुछ हो। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो अगर या तो इंडिया को पुल आउट कर दे, आईसीसी कहेगा जी आप नहीं आ सकते, एक क्रिकेट बोर्ड की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हाथ इस बार मारना बहुत मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि इस इवेंट के अंदर इंग्लैंड इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है, वेस्ट इंडीज इन्वॉल्व है। वो एशिया कप था, अपने अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, और वो इतने शहजादे किस्म के बोर्ड हैं, उन्होंने फिर जनाब जय शाह को आगे एसीसी की एक और साल की सदारत दे दी है। आप उनका अंदाजा तो यहां से लगाएं, तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इवेंट जरूर खराब करना है। ये हमारे हमसायों की हमेशा से कोशिश रही है। ये जो हाइब्रिड मॉडल की कहानी सुनाई जा रही है हमें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हाइब्रिड मॉडल के सामने इस बार सरेंडर करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। एज ए तो तुसी भी थे हो ना, प्लान बी नहीं है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।